औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे करना चाहेंगे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमो भाई। जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ फाइनल का मुकाबला लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल सेंटर से न्यूज़ यही है कि टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला स्टार 11 के कप्तान लईक अहमद दोरा के पहले गेंदबाजी की जाए और सीधे आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए सीर ब्लूज़ के टीम को। और फिलहाल पारी की शुरुआत करने के लिए यहाँ से मेरे ख्याल से आसिफ रसूल के साथ साथ नासिर कुमार नज़र आ रहे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और गेंदबाजी का जिम्मा शायद इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद है, लेकिन क्या वे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे स्टार 11 सीर के जानिब से। फिलहाल मैं अपने श्रोताओं को शुरुआत के क्षणों में ही बताता चलूं, ये ग्रैंड फिनाले जो है सीर हमदान के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पे आज सीर ब्लूज़ भिड़ रही है स्टार 11 सीर के साथ। यानी कुल मिला के दोनों टीमों की बात की जाए तो वो जो वजूद है वो सीर से ही ताल्लुक़ आता है दोनों टीमों का, लेकिन वो जो खिलाड़ी आपको अलग अलग नज़र आएंगे। और रही बात प्लेइंग 11 की, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपसे ज़रूर वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे हडल बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं स्टार 11 सीर की बात करूँ और कुछ बातचीत करते हुए, यहाँ पे कुछ गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत, और अब लीजिए ये नज़ारे कम देखने को मिलते हैं कि जब टीम जो है अमूमन वो जो हडल बनाती हुई आपको नज़र आएगी। और ऐसा कम देखने को मिला है कि वो सलामी जोड़ी की सूरत में बल्लेबाज भी बिल्कुल उस टीम का हिस्सा वहाँ पे बने हुए। अब बिल्कुल ये देख सकते हो नासिर कुमार, आसिफ रसूल, और टीम क्या गुफ्तगू करेगी। खैर ये कहानी तो खैर इश्तियाक रसूल बखूबी जानते होंगे, वो जो चर्चा अब चल रही थी और अब जाके वो सब कुछ सही होता हुआ और अब जाके इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद। और एक बार फिर वो बैटल आज देखने को मिलेगा। उमूमन इस बैटल के लिए बिल्कुल लोग क्रिकेट प्रेमी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो इश्तियाक रसूल बनाम आसिफ रसूल वो बैटल देखने को मिलेगा। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, उमूमन ये जो दो खिलाड़ी है, हालांकि मैं हर बार ये बात मैंने दोहराई है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर मैं बात करूँ तो ये आन बान शान डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के ये खिलाड़ी, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है अपने अंदाज में। और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। और फिलहाल इश्तियाक रसूल और आसिफ रसूल आमने सामने एक बार फिर से रमदान के इस खूबसूरत मैदान में, जहां पे वो फाइनल का मुकाबला और फाइनल की पहली गेंद और गेंदबाजी के लिए तैयार इश्तियाक। और फील्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट, फील्डिंग सेट करना चाहते हैं आसिफ रसूल के लिए। और किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखी है विकेट कीपर के अलावा, हालांकि स्लिप पे कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। उमूमन शुरुआत के क्षणों में वो स्लिप रखना पसंद करते हैं इश्तियाक रसूल, लेकिन इस बार देखा जाए तो वो स्लिप को हटा के वो गली पे एक खिलाड़ी तैनात किया है। जानटी वहाँ पे रखे गए हैं, बैकवर्ड पॉइंट और कवर मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर। ऑन साइड की बात की जाए तो मिडान और वो स्केल का खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे के अंदर नज़र आएगा। फिलहाल मैच की पहली गेंद, फाइनल की पहली गेंद लेकर हाजिर इश्तियाक रसूल और सामना करेंगे दानियात के बल्लेबाज आसिफ रसूल। इस बार खड़े खड़े इंतजार किया गेंद का, अंत समय पे वो बैकवर्ड पंच के सारे गेंद को कवर्स की जानिब धकेला था, रन मिलेगा नहीं। यहाँ पे डार्ट गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी है। डार्ट गेंद के साथ इश्तियाक रसूल ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डार्ट गेंद के साथ शुरुआत की है अपने गेंदबाजी की। आसिफ रसूल तैयार, एक बार फिर ओ बेहतरीन गेंद, बैक ऑफ द हैंड, वो धीमी गति की गेंद। हाँ, पूरी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज आसिफ रसूल को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खिलाते हुए गेंद को और बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दोहरे मन में पड़ गए थे आसिफ रसूल। गेंद की लाइन के पीछे आना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हल्की बागे यहाँ पे आसिफ रसूल का साथ देते हुए। और फिलहाल अभी भी उस स्कोर पे कोई रन नज़र नहीं आएगा। दो गेंदें अब तक हो चुकी है और तीसरी गेंद इस बार पैड लाइन की ओर आती हुई गेंद, इस बार गेंद को निकाला है फाइन लेग की दिशा में, इंतजार करेंगे। हालांकि वो थाई पैर से टकराने के साथ गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए चली गई है। ये मैच का पहला चौका, हालांकि बाई के अंदाज में ये रन आए हैं यहाँ पे। फिलहाल इस बाई के चौके के साथ वो खाता खुलता हुआ टीम का
4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और प्लेइंग 11 की बात हमारे भाई साहब कर रहे हैं, तो इस ओवर के बाद वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का आपसे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर इश्तियाक रसूल एक बार फिर तैयार, हालांकि वो शरीर की ओर गेंद आती हुई है, इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए, एक बार फिर वो लाइन को मोड़ा, वो ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ आसिफ रसूल का खाता खुला है और सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर। इन स्टार ब्लूज़ की अगर बात की जाए, सीर ब्लूज़ की अगर बात की जाए, वो आज टॉस हारा था लेकिन आमंत्रित किया था कप्तान ने कि आप पहले बल्लेबाजी करो यहाँ पे इस मैदान पे। फिलहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 4 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल, उमूमन नासिर कुमार फंसते हुए नज़र आ रहे हैं अगर मैं इश्तियाक रसूल की बात करूं या उसके विरुद्ध बात करूं, क्योंकि काफ़ी बार वो कारनामा कर चुके हैं इश्तियाक नासिर रसूल की वो बहुमूल्य विकेट हर बार वो हासिल करने में कामयाब रहे। क्या एक बार फिर वो विकेट आज शुरुआत के क्षणों में निकाल के स्टार 11 के खेमे को या उनके चाहने वालों को बिल्कुल वो हंसने का मौका, वो झूमने का मौका पेश करेंगे। एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार वो गति मिश्रण साफ नजर आता हुआ। इस बार डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति पहले ओवर के बाद। टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और हम यहाँ पे प्लेइंग 11 दोहराने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर मैं बिल्कुल बल्लेबाजी वाली टीम यानी सीर ब्लूज़ की बात करूँ तो आकिब मीर आपको नज़र आएंगे, अदनान टाक आपको नज़र आएंगे, आसिफ रसूल, इम्तियाज़ लेफ्टी, इशफाक बट, लियाकत बाहुबली मीर, मलिक आरिफ, मोहम्मद उमर, नासिर द डेंजरस कुमार, सलीम मीर और जीशान ज़हूर आज आपको नज़र आएंगे सीर 11 के खेमे से। और अगर बात की जाए यहाँ पे स्टार 11 सीर की तो लियाकत लईक मीर जो टीम के कप्तान है, आकिब, फैसल शाह, इश्तियाक रसूल, इश्तियाक सलीम, जावेद नज़ीर, उसके साथ साथ मुदस्सिर रहतर यानी झांटी के नाम से वो जाने जाते हैं, राशिद भट्ट, शारिद शफी, शारिक मोहिद्दीन और सुहेल लेगी, ये खिलाड़ी बिल्कुल ये प्लेइंग 11 आज स्टार 11 सील के जानिब से आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है आप तक पहुँच गया होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शौकत लेफ्टी का ये मानना है कि ये कहाँ पे है, सीर हमदान डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक खूबसूरत सा एरिया आता है, तो वहीं से बिल्कुल एक खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल मुदस्सिर की पहली गेंद पैड लाइन पर आती हुई, इंतज़ार ज़रूर करेंगे इशारे का कि किस प्रकार से ये रन मिले हैं यहाँ पे टीम को। और वाइड के साथ साथ गेंद जो है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन इसके लिए, यानी अगर बात की जाए तो पंजा खोला है पहली गेंद से। यहाँ पे अत्रिक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अब तक टीम का स्कोर भले 10 आपको नज़र आएगा लेकिन मात्र 1 रन बल्ले से आया, वो आसिफ रसूल के बल्ले से वो रन आया था। और उसके बावजूद वो पंजा वाइड की सूरत में, और उसके साथ साथ इश्तियाक रसूल की वो एक गेंद जो 4 रन के लिए चली गई थी, वो थाई पैर से टकराने के साथ चली गई थी। मैं कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे विकेट्स की दरकार रहने वाली है। अगर मैं स्टार 11 सीर की बात करूँ, अगर वो कम से कम स्कोर पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है यहाँ पे टीम को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो शुरुआती झटके आपको दिलाने होंगे। आपके गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं उस पर निगाह रहने वाली है। वो आपके समर्थक, वो आपके चाहने वाले शायद इसी इंतज़ार में है कि कब वो पहली विकेट यहाँ पे हमारे गेंदबाज हासिल करेंगे। एक बार फिर इस बार इंतजार किया और सुंदर तरीके से कवर के जानिब से गेंद को निकाला है आसिफ रसूल के बल्ले से ये पहला चौका। और इस चौके के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर 10 से बढ़कर 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आसिफ रसूल इस चौके की मदद से अपने निजी स्कोर 5 पर पहुंचे हैं। 5 गेंदों का अब तक इस्तेमाल वो कर चुके हैं। हल्की बल्लेबाजी में गहराई है, इस बात में तो दो राय नहीं है। बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, वो गहराई आपको नज़र आएगी। करीबन वो 10 नंबर तक आपको बल्लेबाजी नज़र आएगी अगर मैं सीर ब्लूज़ की बात करूं। और एक अच्छा टॉस आज जीता था, टॉस जीत के वो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय शायद वो कुछ समझ में नहीं आया। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, वो बैकफुट पंच करना चाहते थे, एक बार फिर वो कवर्स की दिशा में, लेकिन थोड़ा सा उछाल के कारण जहां जिस दिशा में स्ट्रोक लेना चाहते थे उस दिशा में गेंद गई नहीं। हालांकि भाग्यशाली गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में ज़रूर थी, लेकिन वो खिलाड़ी से आगे गिरी है। जो बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात किया गया 30 गज दायरे के अंदर, उस खिलाड़ी से आगे गेंद गिरी। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। आदिल जफर भट्ट प्लेइंग 11 ज़रूर सर, हल्के प्लेइंग 11। ओह लीजिए इस बार सीधे बल्ले से बेहतरीन अंदाज यहाँ पे इख्तियार करते हुए और सीधे बल्ले से गेंद का मिलाप और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका
और अगर मैं मुद्दस्सिर रथर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो शुरुआत वाइड के साथ की थी, पहली गेंद पे वो 5 रन मिले थे टीम को और उसके बाद 2 चौके बल्ले से आए इस ओवर में। कुल मिला के 18 पर पहुंची है टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वापसी करनी होगी यहाँ पे मुदस्सिर को, क्या वापसी कर पाएंगे इस ओवर में आसिफ रसूल के सामने। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लीजिए लांगा आपको यहाँ पे क्लियर करती हुई एक टप्पे के बाद गेंद लगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ऐसा लगा था कि शायद गेंद वो रोप के बाहर गिरेगी, लेकिन अंत में वो इशारा कि एक टप्पे के बाद वो जो एडवर्टाइज बोर्ड उमूमन रहता है तो उससे कम से कम 1 फुट आगे गिरी गेंद और गेंद 4 रन के लिए। इस ओवर का ये तीसरा चौका 17 खर्च कर चुके हैं मुद्दस्सिर की अगर बात की जाए। 4 गेंदों में इन्हें पारी का ये दूसरा ओवर 22 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार कनेक्शन अच्छा, लेकिन वो प्लेसमेंट जो चाहते थे आसिफ रसूल वो प्राप्त नहीं कर पाए और गेंद सीधे कप्तान के हाथ में। लईक ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तौहीद अहमद जैक लोन है, जी नहीं जैक आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और मुनीब अहमद प्लेइंग 11 की तलब कर रहे, तो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर वो पीछे इंतजार किया, लेकिन एक बार फिर उसी दिशा में जहां पे कप्तान तैनात किए गए हैं उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। और एक बार फिर मैं प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर सीर ब्लूज़ की बात की जाए तो सबसे पहले आपको आकिब मीर नजर आएंगे, अदनान टाक, आसिफ रसूल, इम्तियाज लेफ्टी, इशफाक भट्ट, लियाकत मीर, मलिक आरिफ, मोहम्मद उमर के साथ साथ नासिर कुमार, सलीम मीर और जीशान जोहर। अगर स्टार 11 सीर की बात की जाए तो लईक मीर, आकिब, फैसल शाह, इश्तियाक रसूल, इश्तियाक सलीम, जावेद नज़ीर, मुदस्सिर रतर, राशिद भट्ट, शारिद शफी, शारिक मोहिद्दीन और सुहेल लगी। ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 इस बार आप तक पहुँच गया होगा और हमें ज़रूर बिल्कुल वो आगाह करने की कोशिश कीजिएगा और बीच बीच में अपने विचार ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वो समय निकालते ही हम वो कमेंट सेक्शन पे जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और फिलहाल इश्तियाक रसूल अपने कोटी का दूसरा, पारी का ये तीसरा ओवर होगा। जी हाँ, 2 के बाद 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, लेकिन अपने कोटे का दूसरा लेकर नासिर कुमार के लिए अच्छी गेंद यहाँ पे, लेकिन सम्मान दिया इस बार नासिर कुमार ने। शायद जिस शैली के लिए वो नासिर कुमार जाने जाते हैं कि वो आते ही वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। जी हाँ, अब तक वो सम्मान बख्शते हुए इश्तियाक रसूल को। एक बार फिर वो आगे आकर गेंद को खेलने की कोशिश की ज़रूर थी, गेंद बल्ले को छकाती हुई ऐसा लगा कि ऐसे सुपनर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। लगातार वो वेरिएशंस आपको नजर आएगी, जिस प्रकार से वो कभी कभार वो ऑफ कटर्स का इस्तेमाल, वो लेग कटर्स का इस्तेमाल, वो बैक ऑफ द हैंड अब तक देखने को मिली है इश्तियाक रसूल की जानिब से। तो कहीं ना कहीं शायद वो चारा डाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार वो पीछे जाकर वो सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को मैदान की दिशा दिखाई 4 रन के लिए। नासिर कुमार के बल्ले से ये पहला चौका। जी हाँ, वो खाता खुला है यहाँ पे नासिर कुमार का। हालांकि अमूमन ऐसा काम देखने को मिला है कि 5 गेंदों के बाद नासिर कुमार के बल्ले से पहले रन लगे हैं और फिलहाल ऐसा हुआ है आज सीर हमदान के इस खूबसूरत मैदान में, जहां पे 5 गेंदें लेनी पड़ी नासिर कुमार को अपने पहले रन बनाने के लिए। और आप जाके वो चौकी के साथ 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 26 विदाउट लॉस। इश्तियाक रसूल एक बार फिर, इस बार हालांकि गेंद अंदरूनी भाग से शायद लगी है, वो इशारे का इंतजार ज़रूर करेंगे, लेकिन वहाँ पे इशारा आता हुआ कि गेंद पैड से लगने के बाद वो शॉट फाइन लेग की दिशा में चली गई है। वहाँ पे जब तक विकेट कीपर खुद जाते गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदलते हुए आप जाके वो आसिफ रसूल एक बार फिर इश्तियाक रसूल के सामने रहेंगे। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी, बिल्कुल वो कंजूस गेंदबाजी अब तक की है। 5 रन खर्चे है। हालांकि इसी ओवर में एक चौका लगा था नासिर कुमार के बल्ले से। इस बार एक बार फिर उसी अंदाज में जिस दिशा में नासिर कुमार ने 4 बटोरे थे। हालांकि कहानी कुछ अलग इस बार, वो इंतजार किया, लेट खेले और अंत समय पे गेंद और बल्ले का बेहतरीन मिलाप और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये इस ओवर का दूसरा चौका और इस चौके की मदद से अपनी निजी स्कोर 17 पर पहुंचे आसिफ रसूल। और अगर बात की जाए यहाँ पे सीर ब्लूज की, हल्के 2.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर वो आगे वाली गेंद वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में ज़रूर थी, लेकिन वो मिलाप का खिलाड़ी उससे गेंद आगे गिरी, उन्होंने गेंद को आप जाके फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ एक बार फिर
ओवर की समाप्ति, यानी 3 के बाद 31, 10 की औसत से अब तक रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। द डेंजरस कुमार इज साइलेंट, ये रियाज अहमद का मानना है। तो फिलहाल नासिर कुमार का बल्ला खामोश नजर आता हुआ, वो 6 गेंदें 4 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हल्के आप स्ट्राइक लेने की तैयारी वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात रही क्या मुद्दस्सिर जो पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित ज़रूर हुए कि यहाँ पे वो गेंदबाजी में बदलाव, और ऐसा लगा है कि यहाँ पे शायद खुद कप्तान आए गेंदबाजी करने के लिए। 09 जर्सी के पीछे अगर मैं इस खिलाड़ी की कहानी बयान करूं तो लोकप्रिय क्रिकेटर है, और कहीं ना कहीं वो अपनी जादूगर स्पिन गेंदबाजी से वो बड़े बड़े दिग्गजों को इसने फंसाया। लेकिन एक बार फिर आज चुनौती कुछ उस प्रकार की आपके सामने, आज आपको अपने टीम के लिए आगे जाना होगा, यानी यूं कहा जाए तो कप्तान को आज वो बिल्कुल लीड करना होगा अपनी टीम को। फिलहाल इस बार लीजिए, यहाँ पे मौका दोगे, यहाँ पे मौका दोगे नासिर कुमार को तो बख्शने वाले नहीं है नासिर कुमार। जैसे ही देखा कि वो हाफ ट्रैकर गेंद है, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर इश्तियाक रसूल जहाँ पे खड़े थे उसके सर के ऊपर से गेंद को निकाला 4 रन के लिए। इन्हें मिड ऑन की दिशा में ये 4 बटोरे हैं नासिर कुमार ने। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर कप्तान। ये मैंने ये नासिर कुमार का बल्ला दर्शा रहा है यहाँ पे, जिस तरह से वो स्वागत किया है गेंदबाज का। एक बार फिर इस बार हल्की गेंद जहाँ पे वो मारना चाहते थे वहाँ पे गेंद लगी नहीं, थोड़ी सी टर्न यहाँ पे नजर आती हुई, हल्की सी स्पिन यहाँ पे साफ दिखती हुई लईक की गेंदबाजी पे। लईक मीर टीम के कप्तान भी है, और कहीं ना कहीं पावर प्ले में एज ए सुपर गेंदबाजी करना तो कहीं ना कहीं जिगरा, वो कलेजा गेंदबाज के पास होना चाहिए। और हल्की गेंदबाजी करने के लिए तो आए, लेकिन किस प्रकार की गेंदबाजी आप करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। एक बार फिर पीछे कोई मौजूद नहीं है, लीजिए गेंद को मंगवाइए बाहर से। एक बार फिर एक टापे के बाद इस बार लांगन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ईश्वर का दूसरा चौका, और नासिर कुमार अब वही दिशा इख्तियार करते हुए जिस दिशा के लिए वो जाने जाते हैं, जिस शाली के लिए वो जाने जाते हैं, इस बार ऊपर गई है। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या लपकेंगे? यहाँ पे लपक लिए गए। कप्तान ने सफलता दिलाई है अपने टीम को, और जिस कार्य के लिए आए खुद कप्तान, वो कार्य अपने टीम के लिए करके गए हैं। और एक बार फिर नासिर कुमार मात्र 12 रन का योगदान देके वापस डगआउट की ओर भेजे गए हैं। हालांकि ललचाया था, इस बार वो फ्लाइट ऑफर की थी, यानी यूं कहा जाए तो बल्लेबाज को शायद वो आमंत्रित किया था कि आगे जाके आप मुझे मारिए, लेकिन वो घुटना टेका था नासिर कुमार ने। वो कदमों का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला वहाँ पे। अगर ज़रा सा भी वो कदमों का इस्तेमाल करते, वहाँ पे गेंद की तह तक पहुँचने की कोशिश करते, तो यकीनन शायद से चौका या छक्का मिलता आपको। लेकिन क्रिकेट में एक खूब कहावत कहा जाती है कि क्रिकेट जो है वो अगर मगर का खेल नहीं है। फिलहाल लईक ने सफलता दिलाई है अपनी टीम को, चलता किया है द डेंजरस नासिर कुमार को। और एक बार फिर आज वो फ्लॉप शो लगातार यहाँ पे नासिर कुमार का। हालांकि पिछले अगर मैं कई महीनों की बात करूँ तो नासिर कुमार के बल्ले से उस प्रकार से रन आए नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आज संभवतः उम्मीद की थी शायद नासिर कुमार के चाहने वालों ने क्या शायद अब बड़े रन आएंगे बल्ले से, लेकिन खैर एक बार फिर 12 बनाकर वापस आप जाके वो बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी इम्तियाज़ लेफ्टी को अब चयन किया है यहाँ से। आमिर भट्ट, आसिम बशीर है क्या? जी नहीं, आसिम बशीर आज किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। ये मुंबई आकिब मीर शाह, जी हाँ बिल्कुल, वो क्रिकेट हीरोज़ पे आप वो सर्च भी कर सकते हो माय डियर ब्रदर, आपको वहाँ से भी दोनों टीमों का प्लेइंग 11 बिल्कुल वो मिल सकता है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, बीच बीच में मैं भी प्लेइंग 11 आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और संभवतः इस गेंद के बाद जो है, इस ओवर के बाद डेफिनेटली एक बार फिर वो प्लेइंग 11 तक पहुंचाने की मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। शेख वसीम, नासिर, तमाम भाइयों का बिल्कुल एक बार फिर वालेकुम सलाम और वेलकम करना चाहेंगे जगह क्रिक जोन के मंच पे। सीर हमदान का एक खूबसूरत मैदान इस बार कलाई के सारे गेंद को खेला है। वो पैड लाइन पे गेंदबाजी करोगे इम्तियाज़ लेफ्टी के तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस एरिया पे ये बल्लेबाज जो है वो स्ट्रांग आपको नज़र आएंगे। जी हाँ, जब जब ये इतिहास गवाह है, आप क्रिकेट के मुकाबले निकाल के देखो, जब जब वो शरीर की ओर गेंद आई है इम्तियाज़ लेफ्टी के, तब तब इस बल्लेबाज के बल्ले से रन आए। और अगर इम्तियाज़ लेफ्टी को आपको खामोश करना है तो कहीं ना कहीं वो 6वें और 7वें स्टंप पे आप उसी लाइन पे आपको गेंदबाजी करनी होगी। रेड गुलल फैंस लाइक करो। यहाँ पे कैसर भट्ट का ये मानना है और KMR भी हमारे साथ लगातार बने हुए इस बार इंतज़ार किया और अंत समय पे वो गेंद को बिल्कुल डिफ्लेक्ट किया था ऑन साइड के दिशा में। वहाँ पे इश्तियाक रसूल ने गेंद को फील्ड करके खुद आए हैं दौड़ते हुए आप गेंदबाजी के मोर्चे पे। इन्हें कुल मिला के अपने कोटे का तीसरा ओवर करने वाले हैं। और यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर मैं प्लेइंग 11 दोहराने की कोशिश करूँगा।
सीर ब्लूज़ की बात की जाए तो आकिब मीर आपको नज़र आएंगे, अदनान टाक, आसिफ रसूल, इम्तियाज़ लेफ्टी, इशफाक बाट, लियाकत मीर, मलिक आरिफ, मोहम्मद उमर, नासिर कुमार, सलीम मीर और जीशान ज़हूर। अगर मैं स्टार 11 सीर की बात करूं, बल्कि इस ओवर के बाद वो प्लेइंग 11 उस टीम का आप तक मैं पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। आप बने रहे हमारे साथ और साथ साथ अपने विचार जो है इस मुकाबले के विरुद्ध जो भी आपके विचार होंगे तो कहीं ना कहीं वो शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और एक दूसरे को वो प्यार देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। फैज़ू इमाबाई जहांगीर लोन है, जी नहीं जहांग लोन तो आज मुकाबले का हिस्सा नहीं है। एक बार फिर वो बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये एक अच्छी सोच यहाँ पे एंगल के साथ वो गेंद को अंदर लाने का प्रयास यहाँ पे इश्तियाक रसूल दोहरा और बखूबी काफ़ी क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं और काफ़ी बार इम्तियाज़ लेफ्टी जब गेंदबाज के मोर्चे पे होते हैं इश्तियाक रसूल को काफ़ी बार बिल्कुल चलता किया, क्या वो बदला लेने का मौका, क्या इश्तियाक रसूल यहाँ पे वो सस्ते में निपटा जाएंगे आज यहाँ पे विकेट लोडिंग। ये कैसर बाट का मानना है, खैर आपकी वो विश्वानी ज़रूर वो देखी जाएगी कि किस प्रकार से आप इस मुकाबले को देख रहे हो। फिलहाल इश्तियाक रसूल 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन खर्चे हैं, हालांकि वो विकेट का कालम अभी भी वो सोना सोना सा आपको नजर आएगा। क्या उस कालम की भरपाई करेंगे? और लीजिए यहाँ पे जिसके लिए जाने जाते हैं अनंतनाग के दो दिग्गज आपस में बातचीत करते हुए और ये उम्र रहता है इन दोनों के बीच में जब जब अब उनका इतिहास गवाह है, जब जब ये दो आपस में मिले हैं तब तब वो वो फैंस को, वो क्रिकेटर्स को या यूं कहा जाए वो स्पेक्टेटर्स को हंसने का मौका दिया इन दो बल्लेबाजों, इन दो खिलाड़ियों ने। और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के वो ताज है बिल्कुल। तो हमारे साथ टाइम लगे क्या çıktı o sana?